ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 3 दिनों से उत्तराखंड सरकार में जारी सियासी घमासान का आखिरकार मंगलवार दोपहर बाद 4:10 पर एक बारगी पटापेश हो गया, जिसके चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सुबह से ही इशारे मिलने लगे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आज 2 बजे बाद कभी भी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर इस्तीफा सौंप देंगे, जिसकी खबरें सबसे पहले आपके विश्वसनीय पोर्टल पॉलिटॉक्स ने कई बड़े चैनल से पहले आप तक पहुंचाई। वहीं राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 8 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत कई बार अपना दर्द भी छुपाते रहे। पीसी के दौरान पत्रकारों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा कि आपको इस्तीफा देने के कारण क्या रहे। तब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए आपको दिल्ली जाना होगा। खैर, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब उत्तराखंड नए मुख्यमंत्री की तलाश में है। अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम धन सिंह रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का है। हालांकि कल यानी बुधवार को 10 बजे देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय पर विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। वहीं दूसरी ओर त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे देने से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कहते फिर रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन त्रिवेंद्र के इस्तीफे देने के बाद वह मीडिया के सामने नजर नहीं आए। आपको बता दें कि एक दिन पहले सोमवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजधानी दिल्ली पहुंचने पर उनके इस्तीफे की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। त्रिवेंद्र सिंह ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर जाकर मुलाकात की थी। इससे पहले उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की भी आपस में मुलाकात हुई थी। अमित शाह और नड्डा की मुलाकात में ही उत्तराखंड का नया नेतृत्व भी तय हो चुका था। बता दें कि सोमवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली जाने के बाद उत्तराखंड की सियासत में यह सवाल गर्माता रहा कि दिल्ली में क्या हुआ। सियासी दलों के दफ्तरों से लेकर राज्य सचिवालय के गलियारों में हर कोई दिल्ली की खबर जानने को बेताब था। सोमवार देर रात तक अटकलों का बाजार गर्माता रहा। तीसरे दिन से प्रदेश की राजधानी देहरादून से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सियासी तापमान गरमाया हुआ था। भाजपा नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं और तमाम ब्यूरोक्रेस्ट में अटकलों का दौर जारी रहा। सभी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या उन्हें राज्य में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से पहले नया मुख्यमंत्री मिलेगा? निगाहें दिल्ली दरबार के फैसले पर आकर टिक गई। आइए अब इस सियासी घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व परिवर्तन का जारी सियासी उथल पथल के बीच ऊंट किस करवट बैठेगा। तारीख थी 6 मार्च, दिन शनिवार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अचानक सियासत के अनुभवी और एक्सपर्ट पंडितों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व परिवर्तन का बहुत जोर से शंख बजाया था। जब इस शंख की आवाज उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के पास पहुंची, तब उन्होंने मीडिया के सामने आकर पूरे आत्मविश्वास और जोरदार आवाज में कहा कि उत्तराखंड सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन बंशीधर भगत अंदर ही अंदर सच्चाई जान रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर लाना नहीं चाहते थे। दूसरी बात यह रही कि शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भेजे गए 2 पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का अचानक देहरादून आना नेतृत्व परिवर्तन को लेकर काफी कुछ बता गया था। उसके एक दिन बाद 7 मार्च को रविवार को पूरे दिन अटकलों का दौर जारी रहा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सामान्य तरीके से अपना कामकाज निपटाते रहे। एक बार फिर सोमवार सुबह से ही त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में तेजी के साथ सन्नाटा परसने लगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कुछ कार्यक्रमों में जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भी जाना था कि तभी एक बार फिर दिल्ली हाई कमान से अचानक मुख्यमंत्री का बुलावा आ जाता है। दिल्ली से आए फरमान के बाद आनन फानन में 11 बजे सीएम रावत प्लेन से राजधानी दिल्ली के लिए उड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली रवाना होने के बाद एक बार फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कहते फिर रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। बंशीधर ने कहा कि मुख्यमंत्री सामान्य तौर पर दिल्ली गए हैं, पार्टी में कोई कलह नहीं है। वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव भी त्रिवेंद्र के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन राजधानी दिल्ली में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोधी खेमा मजबूत नजर आया। मालूम हो कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने की मांग राज्य की पार्टी का एक घड़ा काफी लंबे समय से कर रहा था और माना जा रहा है कि इसी को लेकर
2 पर्यवेक्षकों को उत्तराखंड भेजा गया था। भाजपा के पर्यवेक्षक के तौर पर देहरादून गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी और पार्टी महासचिव दुष्यंत गौतम ने अपनी रिपोर्ट बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सोमवार सुबह सौंप दी। बता दें कि पिछले शनिवार को रमन सिंह ने देहरादून के बीजापुर गेस्ट हाउस में कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद हर सदस्य से अलग अलग बातचीत की। बाद में रमन सिंह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास भी गए, जहां पार्टी के 40 विधायक मौजूद थे। कोर ग्रुप की बैठक के बाद सिंह आरएसएस संघ के कार्यालय भी गए थे। इस दौरान दोनों पर्यवेक्षकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी अलग से मुलाकात की थी। इस तरह तेजी से घटे घटनाक्रम ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा दे दी। यही नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोधी खेमे में कई मंत्री और विधायक पिछले 2 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। उत्तराखंड के 4 मंत्री और दर्जन भर विधायक दिल्ली में मौजूद थे। त्रिवेंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व सांसद बलराज पासी, विधायक खजान दास, हरबंद कपूर, हरभजन सिंह चीमा आदि नेता भी दिल्ली में मौजूद थे। सोमवार से चर्चा शुरू हो गई कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी में से किसी एक को राज्य की बागडोर सौंपी जा सकती है। बता दें कि पिछले कुछ समय से अनिल बलूनी गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफी सक्रिय माने जाते हैं। 3 महीने पहले जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में अपना सरकारी आवास खाली किया था, तब भाजपा हाईकमान ने प्रियंका का आवास राज्यसभा सांसद बलूनी को आवंटित किया था। राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम को बदलने की रूपरेखा लिखी जा रही है। उत्तराखंड में अगले साल के शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर विपक्ष जोरदार तरीके से तैयारी में जुट गया है। प्रदेश सरकार में मचे सियासी घमासान के बीच राज्य की कांग्रेस में बहार छा गई है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाजपा हाईकमान कांग्रेस शासित राज्य सरकारों में फूट डालकर अपनी सरकार बनाती है। अब उसको स्वयं उत्तराखंड में वैसे ही हालातों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में चल रहे सियासी भूचाल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर तंज करते हुए कहा कि उत्तराखंड भाजपा में सत्ता की खुली लड़ाई चिंताजनक स्थिति बयान कर रही है। कुछ उगाड़ू बल्द जिनको भाजपा पैसा रूपी घास दिखाकर हमारे घर से चुरा कर ले गई, उसका आनंद अब भाजपा को भी आ रहा है। भाजपा ने जो बोया उसको काटना पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बजट सत्र को बीच में छोड़ने से साबित हो रहा है कि भाजपा में जबरदस्त अंदरूनी घमासान है। प्रीतम सिंह ने कहा कि विपक्ष ने सदन के भीतर महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मातृशक्ति पर लाठीचार्ज, आपदा प्रबंधन, गन्ना किसान सहित सभी जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा। सरकार का सदन के अंदर प्रदर्शन देखकर ही कांग्रेस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अचानक त्रिवेंद्र सिंह रावत का राजधानी गैरसैंण से आना भाजपा सरकार में सियासी भूचाल की पुष्टि हो गई थी। प्रीतम ने कहा कि चुनाव के ऐन मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना बताता है कि राज्य की भाजपा सरकार ने देवभूमि के लोगों को 4 सालों में निराश किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के पास विधायकों के क्षेत्र की समस्याएं सुनने का वक्त नहीं था। वह आपसी कलह निपटाने में पूरे 4 साल व्यतीत कर गई। भाजपा का ध्येय मात्र सत्ता प्राप्ति ही रहता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।